कविता का जो है कि लेसन 1 जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, पहला पार्ट का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब जो होता है कि प्रिय प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ। ये जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा? जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है कि ये जो कविता जो है जॉन डॉन, ये अपने आप पर लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आज हम लोग अबाउट द ऑथर के बारे में जानेंगे कि यानी कि जॉन डॉन के बारे में, जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है और इसमें ये क्या चीज भूमिका निभाए हैं, इसके बारे में देखिएगा ठीक से। सबसे पहले जो है कि अबाउट द ऑथर में देखेंगे जॉन डॉन 1572 टू 1631, यानी कि जॉन डॉन का जो जन्म जो हुआ था 1572 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1631 ईस्वी में हुई थी। The pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical poet was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic। यहाँ पे बात समझिए ठीक से। जॉन डॉन का जो जन्म जो हुआ था लंदन में हुआ है। कहाँ हुआ है? लंदन में। और वहां के ये जो है कि देखिएगा लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स, यहाँ का जो कविता जो वहां पे लिखी जाती है, मतलब लिखी गई है, तो वहां का ये मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से जाने जाते हैं। कौन? जॉन डॉन। जॉन डॉन को किस कवि के नाम से जाना जाता है? मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। ये मेटाफिजिकल पोएट का मतलब जो हुआ कि जो आध्यात्मिक जो लेखक जो हैं, आध्यात्मिक लेखक मतलब जो है कि जो दूसरे के बारे में जो लिखते हैं ना, ये इसमें जो भी बात लिखे हुए हैं सब अच्छी तरह से लिखे हुए हैं। और इनका जो जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? लंदन में। और इनका देखिएगा रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रोमन कैथोलिक यानी कि ईसाई धर्म के फैमिली में हुआ था। और यहाँ पे देखिए of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic। और यहाँ पे देखिएगा जब इनका जन्म जो हुआ था तो यहाँ पे एंटी कैथोलिक जो थे लोग, ईसाई धर्म के लोग जो है उसके विरोध करते थे। उसी विरोध में इनका जन्म हुआ था। किनका? जॉन डॉन का। और यहाँ पे देखिएगा डॉन यानी कि जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। अब यहाँ पे देखिए जॉन डॉन जो पढ़े हुए थे, मतलब पढ़े थे, तो इनको जो है कि यहाँ पे आपका जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी का जो नाम है, जैसे हम लोग का जेपी यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, तो इस प्रकार वहां पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। बहुत बड़ा ऑक्सफोर्ड, मतलब ये पूरा विश्व का सबसे बड़ा ये यूनिवर्सिटी था, ठीक ना है। अब यहाँ पे जो है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको जो है कि बिना डिग्री लिए हुए उनको क्या कर दिया गया? बलपूर्वक से उनको निकाल दिया गया। किनको? जॉन डॉन को। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि ये ईसाई धर्म के थे, वहां पे विरोध किया जा रहा था ईसाई धर्म को, इसलिए उनको जो है कि ये ईसाई धर्म के थे, इसलिए उनको क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। वहां पे ईसाई धर्म के लोग नहीं उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए जो है कि इनको इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको क्या कर दिया गया? बिना डिग्री लिए हुए उनको बाहर निकाल दिया गया। देखिए यहाँ पे जातिवाद हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। अब वहां पे देखिए पढ़ाई तो किए हैं, अब वे स्टडी किए, मतलब वे पढ़ाई किए किसका? कानून का पढ़ाई किए, नियम पढ़े, और उसके बाद रीड थियोलॉजी और धर्मशास्त्र का भी पढ़ाई किए। कानून का नियम का पढ़ाई कर लिया कि किस कानून में, मतलब जो है कि कानून का पढ़ाई इसलिए किया कि यहाँ पे देखा जाएगा किस नियम में क्या क्या लागू होगा क्या नहीं ना, कि कानून किस तरह से चलेगा। और यहाँ पे धर्मशास्त्र का ज्ञान का भी मतलब ये क्या किए? पढ़ाई किए, अर्जित किए। ये नहीं कि मान लीजिए कि आप एक ही पढ़ाई पढ़ लिए, दूसरी बात जो है कि आपका जो अलग अलग भी पढ़ाई जो होता किया जाता है, धर्मशास्त्र का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि आपका किताबी ज्ञान हो जाए उसके और कुछ ज्ञान है ये नहीं है, ये आपका बेकार है। इसलिए जो है कि ये सब कुछ क्या पढ़ाई की है। कौन? जॉन डॉन। यहाँ पे देखिए ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन टू नोबेल एक्सपीडिशन एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबेल ए जॉब हो गया। अब यहाँ पे देखिए उनको भागीदारी दिया गया टू नोबेल, यानी कि 2 बार जो है कि इनको सैनिक में पार्टिसिपेट किया गया, यानी कि 2 बार ये भाग लिए।
नोबेल माने जो होता है नौसैनिक जो होता है ना, नौसैनिक माने नेवी, जानते हैं नेवी, तो उसी में जो है कि यहाँ पे नौसैनिक में 2 बार इनको भाग लिए हैं। और वहां पे देखिए वो भी उनको जो है कि ध्यान रखिए, वो भी नौकरी वो क्या कर दिए, हटा दी, छोड़ दिया। और उसके बाद से देखिए बिकम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबेल ए जॉब, जो आप थी नौकरी कर रहे थे, वो भी क्या करना पड़ा, गंवाना पड़ा। यहाँ पे देखिए ही लोस्ट when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। अब यहाँ पे देखिए वो क्या किए जॉन डॉन, मान लीजिए कि इनको तो नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन एक बार और इनको जॉब मिला। ये आपका एक नाम जो है पैट्रॉन्स, पैट्रॉन्स जो नाम है जो आश्रयदाता, जो मान लीजिए कि जिसके घर में आप काम कर रहे हैं, कहीं भी मान लीजिए बाहर जाके काम कर रहे हैं किसी मालिक के पास, अब उसके बाद से वो क्या किया, पैट्रॉन्स जो है आश्रयदाता, जिसके घर में मतलब काम करने वाला जो रहता है लोग आश्रयदाता, और उसकी सेक्रेटरी का ये काम करते थे। और ये जो है कि प्रिजन, और इसके भतीजी जो है, भतीजी से चुपके से क्या कर लिए थे, ये शादी कर लिए थे चुपके से। जॉन डॉन क्या कर दिए थे, मान लीजिए कि काम कर रहे हैं, कुछ दिन हुआ, कुछ दिन के बाद जो है कि दोनों में कुछ कुछ जो भी होना था हुआ। अब उसके बाद से क्या किया, ये शादी कर लिया लोग, कौन, ये दोनों शादी कर लिया चुपके से। अब चुपके से मान लीजिए कि जिसके पास आप काम कर रहे थे, और ये तो थोड़ी जानता है कुछ भी, और उसके बाद से है कि ये शादी कर लिए। और शादी करने के बाद देखिए वो आश्रयदाता क्या करता है, उसको एक बार जेल, मतलब उसको क्या करता है, प्रिजन फॉर सिक्योरिटी, मतलब उससे शादी कर लिए, उसके बाद से क्या कर लेते हैं, प्रिजन माने जेल, उसको मतलब जॉन डॉन को क्या करते हैं, जेल भेजवा देते हैं। कौन, पैट्रॉन्स जो इसका आश्रयदाता जो रहता है वो उसका करता था जेल। अब चुपके से शादी कीजिएगा तो उसको मालूम है एक ना एक दिन चलिए जाएगा, तो इसलिए जो है कि वहां पे क्या कर दिया, उसको जेल भेजा दिए, किसको, जॉन डन को। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आए बाहर, कुछ दिन के बाद आए बाहर, लेकिन गए थे जेल। यहाँ पे देखिए इन 1615 एट द एज ऑफ 42 डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द Anglican church and soon became one of the greatest preacher of his time। अब देखिए वहां पे जेल के बाद निकलने के बाद जो भी कुछ हुआ वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे देखिए ठेस लगा था पहले। मान लीजिए कि शुरू में सब कोई गलती करता है, लेकिन बाद में जो है कि जो भी है कि ये सुधर जाता है। लेकिन वहां पे देखिए ये कितना नाम कमा लिए। यहाँ पे देखिए पहला बात है कि अपने 42 साल की उम्र में, 42 साल के उम्र में जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। जो चर्च लोग जो होता है ना, जो प्लस वाला नहीं दिखाता है इस तरह से, वो चर्च लोग होता है, तो उसमें जाइएगा तो आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, घर त्यागी, सब जितना भी काम होना चाहिए। आप शादी विवाह किसी से बातचीत भी कुछ नहीं कर सकते, वही लोग उसमें चर्च में जाएगा लोग। यहाँ पे देखिए एंग्लिकन चर्च बन गए वो वहां पे जाके। अब यहाँ पे ऐसा चर्च बने कि मतलब सब समझिए कि शांति ही हो गए। अब यहाँ पे देखिए क्या कि ग्रेटेस्ट प्रीचर, बहुत बड़े उपदेशक बन गए। जैसे में अभी में आए हैं बागेश्वर बाबा जी ना, कितना अच्छा प्रीचर माने उपदेश दे रहे हैं, चाहे जो भी बात बता रहे हैं। तो इसी तरह से ये भी इसी प्रकार जो है कि ये भी कहाँ हुए, ये भी उपदेशक बने। सब कोई नाम सुना होगा ना कि आप पहले से पहले के कवि जो हैं, पहले के गौतम महात्मा बुद्ध, ये सब लोग जो पहले ही बता दिए थे कि पटना में जो है कि बड़े से बड़े जो है कि वैज्ञानिक जो भी आएंगे, यहाँ पे वैज्ञानिक आएंगे। और यहाँ पे जो है कि देखिए यहाँ पे डर है, वहाँ पे जो है देखिए प्रदूषित है वो जगह, पटना जो है बहुत प्रदूषित जगह है। लेकिन वहां पे जो है कि बहुत जो है कि क्षति का मतलब होता है, गंगा नदी के किनारे है तो वहां पे क्षति पहुंचने का भी ज्यादा समय रहता। लेकिन यहाँ पे जो है कि लेकिन वहां पहले ही बोल दिए थे, लेकिन आ गए ना बागेश्वर बाबा कहीं कहां से, मतलब उनका देखिएगा कितना लोग पुजारी लोग जो भी बात बोलते हैं मतलब वो हो ही जाता है, पहले ही भविष्यवाणी देख लेते हैं जो भी। लेकिन यहाँ पे देखिए इसी तरह से ये उपदेशक बन जाता है। कोई भी बात आप मोटिवेशनल दीजिएगा, मोटिवेशनल माने होता है किसी को बात बताइएगा तो ज्यादा लोग यहाँ पे देखिएगा महिला लोग बात बाबा लोग कब ज्यादा मानती है लोग। अब बात मानिए चाहे मत मानिए, पुरुष मानता है कब, पुरुष भी वो सब आइबे नहीं करता है लोग, बाबा लोग पुरुष भी नहीं जाता है लोग ज्यादा ज्यादा महिला के पास, और सब सुख दुख जितना भी बात बता देगा बता देगा। अब वो लोग पहले ही लुभा जाती है। पहले ही पूछ लीजिएगा अपने पूर्वज से, तो अपने घर में तो मर्द दिन में थोड़ी मर्द रहता है लोग घरे,
अब वही जाके अब सब दुख सुख बता दे, आप माता जी चिंता में है तो आपके लड़का है इतना है, फिर आपका अब मेरे घर आया तो मम्मी से पूछ रहा था कि आपके बेटा का नौकरी होने वाला है, तो है तो हम कहने की पढ़ाई सब छोड़िए दिल में, तो नौकरी कहाँ से हुई, तो होना होगा, आप इतना दीजिए पैसा तो इतना दो। अब कहने के बाद उस घड़ी थे हम कुछ बोले थे उसको, तो फ्रेंड बोला खिसला गया था बाबू। यहाँ पे देखिए कहा गया, प्रीचर माने उपदेश, बड़े बड़े उपदेश है। जॉन डॉन जॉन डॉन जो है बड़े उपदेशक बन गए थे। यहाँ पे देखिए इन लव लिरिशियम डॉन ब्रोक कंप्लीटली विथ ए पेट्रोचन ट्रेडिशन। अब यहाँ पे देखिए जॉन डॉन जो है, जॉन डॉन, और ये जो है कि जॉन डॉन जो देखिएगा पूरी तरह से पेट्रोचन माने इटली का एक भाषा जो है, ये पेट्रोचन जो जगह है इटली में, तो यहाँ पे जो है उनकी परंपरा जो है वो अपना परिचय देते हैं वहां पे, इंट्रोड्यूसिंग एंड इंटेलेक्चुअल एंड कोलोक्वियल टोन। अब वहां पे जाके ये अपना परिचय देते हैं और बौद्धिक के रूप में, और यहाँ पे बोली चाली की जो भाषा जो रहता है टोन, मान लीजिए कि किसी से किस तरह से बातचीत करना है ये इनको मालूम था। अब मान लीजिए कि जो जैसे बातचीत करता है उसी तरह से भी बातचीत, लेकिन जो भी बात बोलते थे मिठास बोलते थे कि किसी को भी खराब ना लगे, वही टोन दिए। यहाँ पे देखिए हिज लव पोएम यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम ए पॉइंट एंड कॉम्बाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। अब यहाँ पे देखिएगा हिज लव यानी कि उनका जो लव पोएम जो है, यहाँ पे लव पोएम, ये सुटिल लव आई डू नॉट गो, कौन पोएम है, लव पोएम है। और इसमें जो बताया गया नया डिस्कवरी मतलब जो साइंस में खोज किया जा रहा है, और यहाँ पे देखिए एंड ज्योग्राफी टू हैमर, और भूगोल में जो आप जोड़ दे के कोई भी बात पढ़ते हैं तो पॉइंट ए मतलब जो है कि कुछ ना कुछ उसमें मान लीजिए कोई भी बात पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा ठीक से गहरा रूप से पढ़िएगा तो उस बात में कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कॉम्बाइंड पैशन मतलब उनका जो जज्बा जो है वर्बल एंड उनका मौखिक जो एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, और मान लीजिए कि जो भी बात बोले थे ये नहीं कि गलत बात बोले, अभी कोई कोई जो होता है इंटेलेक्चुअल टीचिंग। अब यहाँ पे बताया गया है उसको पैशन माने उनका जज्बा जो था, जज्बा ये नहीं कि छेड़खानी करने का जो भी था, लेकिन उसमें बात जो बताए थे सही बात बताए थे। अब यहाँ पे देखिए जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स। देखिए कुछ बात ये लिखे जाने जाते हैं, मुख्य रूप से 3 गो इनका किताब जो है मुख्य रूप से इनका मतलब क्या हुआ, मशहूर हुआ है। और यहाँ पे देखिए जॉन डॉन इनके नाम से जाने जाते हैं। पहला जो है सॉन्ग्स एंड सोनेट, पहला बुक का नाम है। सेटियर्स एंड एलिगियाइज, ये दूसरा बुक का नाम है। एंड सोरेमन्स, ये तीसरा बुक का नाम है। ये बहुत मशहूर हुआ था। अब यहाँ पे जेन्यू पोएट्री के फीलिंग्स हर्ष मीटर से स्ट्रेंड विथ whimsical इमेज कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। अब यहाँ पे देखिए वास्तविक रूप से ये बताया जा रहा है, और इनका जो मान लीजिए कि कोई भी बात बताए थे इसमें, मान लीजिए कि कोई बुक जो लिखे हुए थे उसमें पोएट्रिक फिल्म मतलब जो कविताएं का फीलिंग जो है, देखिए कोई भी छोटा ही कविता रहता है, 4, 5, 10 लाइन 15 लाइन का ही रहता है, लेकिन उसमें बहुत सी बातें मतलब निकल जाती है। अब मान लीजिए कहानियां 4 पन्ना 5 पन्ना रहे, लेकिन उसमें कुछ अर्थ नहीं जो कहानियां है, लेकिन कविता 4-5 लाइन का होगा, 10 लाइन का होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे बातें निकल पाती, छोटी बात जो है। अब यहाँ पे देखिएगा उनको जो महसूस किया जाता है, और whimsical इमेज मतलब सन की इमेज जो होता है, ये नहीं कि जो खतरनाक जो इमेज दे, सन की समझते हैं एक डायलॉग जो है सन की, तो अच्छा बात तो सुना चलिए। और इनका जो क्रिएशन जो होता है इस बुक में क्या कैरेक्टराइज है, क्या चरित्र है, क्या निभाए हैं, इनका निर्माण किस तरह से किए हैं, इस स्वीटेड लव आई डू नॉट गो में ये जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो है कि यही सब बात बताए हैं कि जिनके बारे में अबाउट द ऑथर के बारे में यही बात बताए हैं, और ये हम लोग जो है कल समरी के रूप में जानेंगे। स्वीटेड लव आई डू नॉट गो ये प्रेम कथा है, क्या है, प्रेम कथा, लव स्टोरी यानी लव पोएम है, ये जॉन डॉन के द्वारा लिखे गए हैं।